बिहार में भूमि सर्वे को लेकर भाग दौड़ का दौर जारी है, लेकिन इस भाग दौड़ के बाद इसका नतीजा क्या होगा, इसको लेकर भी लोग चिंतित हैं। लेकिन चिंता नहीं रहनी चाहिए। कारण है कि यह सर्वे यदि संपन्न हो गया और सही से संपन्न हो गया तो लगभग अधिकतम विवाद सुलझ जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है और भरोसा भी है। लेकिन यह सर्वे सटीक होगा कैसे? यह सर्वे सटीक तब होगा जब यह रिवीजनल सर्वे से पूर्व के कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर कराया जाएगा, तब होगा। लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर यह सर्वे हो ही नहीं रहा है। यह सर्वे रिवीजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है, जो 1959 ईस्वी से लेकर 1984 ईस्वी तक चला था। और इस सर्वे को कराने के लिए सर्वप्रथम फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे आजाद भारत के, जिन्होंने 1955 में जमींदारी उन्मूलन लाया और बाद के दिनों में 1959 में सर्वे लाकर जमीन का नक्शा और खतियान बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी। 1959 से 1984 तक रिवीजनल सर्वे हुआ और बिहार के 25 जिले में ही यह प्रकाशित हो सका। शेष जिलों में रिवीजनल सर्वे विवादित हो गया। हालांकि जिन 25 जिलों में भी रिवीजनल सर्वे प्रकाशित किया गया, उनमें हजारों मुकदमे न्यायालय में आज भी हैं। इस न्यायालय के मुकदमे को सुलझाने के लिए सरकार के पास कोई भी ऐसा ठोस रणनीति सामने नहीं आया जिससे रिवीजनल सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे के विवाद को सुलझाया जा सके। हम चर्चा करना चाहेंगे 1884 ईस्वी में जब लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय बनकर आए थे। उन्होंने संपूर्ण भारत में जमीन का सर्वे कराया था और राजस्व की वसूली के लिए भी काम किया था। कैडेस्ट्रल सर्वे उसी सर्वे को कहा जाता है। 1884 से लेकर 1925 ईस्वी तक तकरीबन 40 वर्षों में भारत में जमीन संबंधी सर्वे हुआ, खतियान बने, रैयतों के नाम लिखे गए और मलकियत का भी नाम लिखा गया, तौजी नंबर चढ़ाए गए, खतियान बना, बरवरदा बनी और लोगों को बांटा भी गया। मालिक के सहारे रैयतों से अंग्रेज राजस्व की वसूली करते रहे। लेकिन जब चर्चा होती है तो गुलाम भारत में जो सर्वे अंग्रेजों ने कराया था वह बहुत ही सटीक था। कारण है आज भी ग्रामीण इलाकों में पुराने खतियान और पुराने नक्शा की बात उठती है और लोग पुराने नक्शा के आधार पर जमीन मापी को आज भी मंजूरी दे रहे हैं। रिवीजनल सर्वे की मान्यता अब भी गांव समाज में नहीं है। हालांकि रिवीजनल सर्वे को आधार मानकर बिहार सरकार काम अवश्य कर रही है, लेकिन रिवीजनल सर्वे को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। यह सर्वे जो अभी हो रहा है, यह सर्वे आजाद भारत का दूसरा सर्वे कहलाएगा। कारण है कि बिहार में 2011 ईस्वी में नीतीश कुमार की सरकार ने सर्वे कराने के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली और 2019 में इस भूमि सुधार के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिली और लगभग केंद्र सरकार से मंजूरी लेने में बिहार सरकार को 3 वर्ष लग गए। 2020 में जब यह सर्वे स्टार्ट हुआ तो इन 4 वर्षों में किसी भी जिले का फाइनल खतियान प्रकाशित नहीं हुआ और 4 वर्ष बीत गए। बिहार सरकार पूरी रणनीति के तहत यह सर्वे करवाना चाहती है और इसे ठोस आधार पर करवाने की ठान रखी है। लेकिन यह सर्वे सटीक होगा या नहीं, इस पर सवाल उठ रहा है और सवाल उठना लाजमी भी है। जब रिवीजनल सर्वे विवादित है, फिर रिवीजनल सर्वे को आधार बनाकर आप सर्वे कैसे करवा सकते हैं? यदि आप करवाते हैं तो रिवीजनल सर्वे के आधार पर होने वाला यह सर्वे निश्चित रूपेण विवादित हो जाएगा। कैडेस्ट्रल सर्वे को आधार बनाकर यह सर्वे यदि होता है तो वह सटीक होगा, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे कैथी लिपि में लिखी गई है। कैथी लिपि को पढ़ने वाले लोगों की तादाद बिहार में अब 0.1 के आसपास ही है। वे लोग ही यह कैथी लिपि से बने खतियान को पढ़ पा रहे हैं जो कैथी के जानकार हैं। बिहार सरकार के नामुमकिनों के पास
कैथी की जानकारी नहीं है और कैथी लिपि पढ़ पाने में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शायद यही कारण है कि कैथी लिपि के कारण कैडेस्ट्रल सर्वे को इग्नोर किया जा रहा है और रिविजनल सर्वे को आधार मानकर वर्तमान सर्वे हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको हम बता दें कि यह सर्वे भी विवादित हो सकता है, क्योंकि यह रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है। रिविजनल सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे के बीच विवाद इतना बढ़ा हुआ है कि न्यायालय में 5 लाख से अधिक मुकदमे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार सबसे पहले इन मुकदमों को सुलझाने का प्रयास करे, फिर सर्वे के आधार पर खतियान प्रकाशन करे और खानापूरी का कार्य करे। लेकिन ऐसा यदि वह नहीं करती है तो यह सर्वे भी विवादित होगा और इसे प्रकाशित करने से लेकर खतियान बनाने से लेकर रैयतों को पर्चा थमाने से लेकर और इस सर्वे को पूरा करने में भी 2 दशक लग जाएंगे। हालांकि बिहार की मौजूदा सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं कि वे अगले 1 साल में ही इस सर्वे को पूरा करवा लेंगे, अधिकतम 2027 तक। लेकिन क्या 2020 में प्रारंभ होने वाला सर्वे इन 7 सालों में पूरी तरह से जमीनी विवाद को सुलझाते हुए खतियान प्रकाशित कर पाएगा? जवाब होगा नहीं। और यह नहीं ऐसा नहीं है कि इस नहीं के पीछे बिहार की मौजूदा सरकार भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। बिहार की मौजूदा सरकार के मंत्रियों में भी विवाद उत्पन्न हो गया है। इस सर्वे को लेकर नीतीश सरकार के विरुद्ध लोग हो गए हैं और नीतीश कुमार की सरकार के विरुद्ध विपक्षी दलों ने भी ताल ठोककर नीतीश कुमार की सरकार का विरोध करना शुरू किया है। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि जिन 16 विवादों को लेकर विवाद है उन 16 बिंदुओं को हमने टिक कर लिया है और अब इन 16 बिंदुओं को सुलझाने के लिए हमारे पास ठोस रणनीति होगी। लेकिन देखने वाली बात है कि बिहार सरकार के इस मंत्री के पास कौन सी ठोस रणनीति है जिसके सहारे वह सर्वे का कार्य पूरा करा लेगी। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।